स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.30 फ्रॉम पेज नंबर 63 ऑफ द सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन इन मीथेनॉल। ठीक है, आपने अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड बताना है जब आप 0.15 मोलर का 250 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन में मीथेनॉल हम जो है एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे, राइट। सो मोलैरिटी का पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। सो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहां पे बेंजोइक एसिड है, राइट। सो बेंजोइक एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन वैल्यूज क्या क्या है। हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू गिवन है। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 0.15 मोलर, राइट। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज 250 ml, लेकिन हमें लीटर में चाहिए है। तो जब मैं 250 को 1000 के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर लीटर में आ जाएगा, राइट। क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, राइट। और 1 ml जो है वो 1/1000 लीटर के इक्वल आता है, राइट। सो 25 डिवाइडेड बाय 100 इट इज 0.25 लीटर, राइट। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो देयरफॉर यू कैन से 0.15 मोलर। मोलर को हम मोल लीटर इनवर्स भी लिखते हैं, राइट। इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, राइट। ये हमें फाइंड आउट करने हैं एक्चुअल मास फाइंड आउट करने के लिए। तो बेंजोइक एसिड के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको मैं एन के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ, NC6H5COOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास 0.25 लीटर गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, दैट इज 0.15 मोल लीटर इनवर्स इंटू 0.25 लीटर। लीटर के साथ लीटर कैंसिल हो गया। 0.15 इंटू 0.25, योर आंसर इज 0.0375 मोल आ गया, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने एक्चुअल मास फाइंड आउट करना है। मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ बेंजोइक एसिड। हमने एक्चुअल मास फाइंड आउट करना है, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, लेकिन हमने मोलर मास जो है वो फाइंड आउट करना है। सो मोलर मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, राइट। सो हमने C6H5COOH का फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। ओके, सो कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6 है तो इंटू 6 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, 5 हाइड्रोजन है तो इंटू 5 हो जाएगा। प्लस अगेन कार्बन 12 ग्राम पर मोल आ गया, ओके। प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, सो 16 ग्राम पर मोल इंटू 2 आ गया, राइट। प्लस एक हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। नाउ 12 इंटू 6 72 प्लस 1 इंटू 5 5 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 32 प्लस 1। सो यूनिट्स कॉमन निकालिए, ग्राम पर मोल। 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 122 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने गिवन है, 0.0375 मोल इक्वल टू एक्चुअल मास मैंने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय मोलर मास 122 ग्राम पर मोल है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, W आप एक साइड रख लोगे, W इक्वल टू 0.0375 मोल इंटू 122 ग्राम पर मोल आ गया। मोल के साथ मोल कैंसिल हो गया। 0.0375 इंटू 122, योर आंसर इज
4.575 ग्राम, ठीक है। यूनिट्स हमारे पास मास के यूनिट जो है वो ग्राम में आते हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो यू कैन राइट मास ऑफ बेंजोइक एसिड इक्वल टू 4.575 ग्राम।